रहता है ना, उससे क्वेश्चन टफ होंगे, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारा केसेस बन जाता है। इंटरसेक्शन में आपका सिर्फ एंगल है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आइदर 90 डिग्री, 0 डिग्री, यही सब प्रूफ करने के लिए कुछ होगा, या फिर एंगल क्या है वैसा कुछ। उसमें भी आपको एंगल चंड ही होगा मैक्सिमम टाइम, मतलब ऐसा एंगल मिल जाएगा जिसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए tan के फॉर्म में। तो आपको पता है 60, 30 और जो टर्म्स आते हैं मोर और लेस वैसा ही मिलेगा, तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बाकी का पता नहीं। और इस टॉपिक And ma'am, the answer of these questions is also uncertain. Like here in the previous question, ma'am, there were 3 answers. या दैट इज राइट, बट अगर क्वेश्चन में ऐसा होगा ना तो रिलेशन प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है, तो उस केस में होगा आपके पास ऑलरेडी आंसर मालूम है, इस फॉर्म में लिखना है, Yes. तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको, आगे बढ़े हैं। वैसे भी जिनको नहीं समझ आया, नहीं बना ऐसा कुछ, बताइए जल्दी। नो रिस्पॉन्स मीन सबको समझ आ गया। चलो एक बार देख लो क्या है इंफॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन, ये हमारा कंडीशन है, पता है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एक्स। मैम स्क्रीन शेयर नहीं है मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड यस मैम। सो हमारा इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन में ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, ऑर्थोगोनल वर्ड मींस 90 डिग्री एंगल, सो 90 डिग्री एंगल का कंडीशन ये है, ये आपको बस ध्यान में रखना है, इसी से रिलेशन निकालने वाले हैं। इस टर्म को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट कर्व को, a इज अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेट करिए, 2 आपको पता है कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, a एंड b, सो अगर अपोजिट साइड जाएगा तो a नेगेटिव, a बाई b और आपका x बाई y, ये हमारा बचा रह जा रहा है, दैट इज द स्लोप फॉर फर्स्ट। ये डिफरेंशिएट करना ऑब्वियसली बहुत अच्छे से आता है, अब तक तो सबको आता होगा, सब एक्सपर्ट हो गए होंगे इनमें। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, सेम टर्म आ रहा है, पता है आपको, दोनों में प्लस साइन है, ए को a1 से रिप्लेस कर दिया गया है, बी को b1 से, तो सिमिलरली भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा डिफरेंशिएट करके लिख लो, आपकी मर्जी। दोनों के प्रोडक्ट, दिस टर्म इनटू दिस टर्म, दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 प्लस ये करोगे तो 0 आना चाहिए, तो ये आपका कंडीशन है। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू a1 एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, b इंटू b1 वाई स्क्वायर, सो ये कंडीशन आ गया। ये वो कंडीशन है जब हम ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन मिलेगा दोनों कर्व का। दूसरा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, क्लियर यहीं से हो जाता है आपका। ये 2 टर्म था, 2 इक्वेशन था, इन दोनों इक्वेशन से के हेल्प से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही चीज किया गया है, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इस टर्म से इस टर्म को घटा दो, a माइनस a1 b माइनस b1 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, आपस में इक्वेट कर दिया, इक्वल टू के इधर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म हमें मिल गया। अब एक इक्वेशन, इसी इक्वेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं आप, तो एक इक्वेशन ये मिला है हमें और एक इक्वेशन हमें ये मिला था, जो पहले मिला था, ये दोनों को आपस में कंपेयर करो, बस कंपेयर करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। a बाई a1, यहाँ कोइफिशिएंट देखिएगा, दोनों के कोइफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों के कोइफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो, a1 a माइनस a1, b1 b माइनस b1, वाई स्क्वायर के कोइफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो बस यही रिजल्ट है, a बाई a माइनस a1 बाई a1, b माइनस b1 b1, डिवाइड करके ब्रेक करके लिख सकते हो, ए कैंसिल हो जाएगा, a बाई a1 माइनस a इज इक्वल टू 1 बाई b1 माइनस 1 बाई b, बस कंडीशन आ गया।
दैट इज द आंसर। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, देखो तो, शो दैट द कर्व दिस एंड दिस कट ऑर्थोगोनली। यहाँ शो करना है, शो करना है मतलब ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टर्म्स इन्वॉल्व है इसमें। मतलब आपको सिंपली क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा 1 प्लस एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ कर दोगे आंसर आ जाएगा। या फिर आपके पास चूंकि क्यूब टर्म है और एक्स वाई का मल्टीपल टर्म भी है, तो आपके पास एक तरीका ये भी है जो हमने पढ़ा था शुरुआत में, याद है ना, ये पार्शियल डिराइवेटिव। सो पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ जो फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दूसरे फंक्शन का, प्लस पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड दूसरे फंक्शन का भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। 0 से इक्वेट कर दीजिए, ये ला दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। समझ गए? आपको सिर्फ प्रूफ करना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये दोनों शो कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल वे है, सिंपली आपका आंसर मिल जाएगा इस टर्म का। बताइए, देखिए तो होगा। the question. ये लिख लो अगर याद ना हो तो। डिफरेंशियल क्या करना है, दोनों फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस दोनों फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये प्रोडक्ट निकाल के आपको 0 कर देना। क्वेश्चन इज 3x² x³ minus 3x² plus 2 is equal to 0। कौन बोल रहे हैं? आवाज कट रही है आपकी। रोल नंबर 32 बैच 2। हाँ, आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलो क्या बोल रहे थे। इस क्वेश्चन को m1 into m1 into m2 1 प्लस m1 इंटू m2 0 प्रूफ कर देना है बस। वो 0 आ रहा है, लाकर दिखा दीजिए, आंसर आ गया। Ma'am, बोलिए। could I find the point also, because after getting the tangents dy by dx of both the curves, it is the giving the result -1. So should I go for the point also, or can I just No, use m1 into? it is not required. You have to show that these are orthogonal. That's it. So Point of ma'am, yes, orthogonality, angle. They are not asking about angle. और ये yes ma'am. क्वेश्चन है नहीं जो आपको प्रूव करना है। लाइक लास्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ना, टर्म्स आपके वैल्यूज के टर्म में नहीं थे, वैल्यूज के टर्म में है। सो सिंपली So सिंपली ma'am, got the answer ma'am. ओके। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू?
ठीक है, बन जाएगा ना। इसी तरह और भी कर्व्स। यस मैम, बन गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें भी देखिए एंगल फाइंड करना है, जहां एंगल फाइंड करना हो वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैटर करता है। स्लोप निकालना है, स्लोप एंगल वाले केस में रखना है, सॉल्व करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक बन जाएंगे, ट्राई करिएगा। ठीक Yes, है, ma'am. प्रॉब्लम हो तो पूछना। हम लोग आप इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, जो कि मीन करता है, देखो उसके बाद है ना नॉर्मल और टेंजेंट्स जो आप ले रहे हैं, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, उसका एक टर्म बता रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। और टेंजेंट के साथ एक टर्म और इन्वॉल्व है सब टेंजेंट, नॉर्मल के साथ एक और टर्म इन्वॉल्व है सब नॉर्मल। जैसे मान लीजिए दो कर्व्स जो आप कंसिडर कर रहे थे, वो कर्व से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे उसे मैच कराना है। एक्स एक्सिस ही होगा हमेशा, एक्स एक्सिस पे मैच करा रहे हैं। ये कर्व इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है, ये नॉर्मल आ रहा है हमारा, और नॉर्मल मीट कर रहा है एट पॉइंट, जो भी पॉइंट हो जी, और ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है। अब एक्स एक्सिस पे मीट, एक्स एक्सिस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो ड्रॉ होगा पॉइंट, इसे हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं उस पॉइंट पे। और नॉर्मल और नॉर्मल के बीच ये जो टर्म आ रहा है, दिस इज सब नॉर्मल। इसी तरह अगर इधर हम बात करें तो ये टैंजेंट है, और ये टैंजेंट को आप मीट कराओ एक्स एक्सिस पे, जो नॉर्मल था, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो टैंजेंट फॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस पे, उसको हम सब टैंजेंट बोल रहे हैं। सो टर्म्स देखो क्या यूज हो रहा है, नॉर्मल, सब नॉर्मल, टैंजेंट एंड सब टैंजेंट। अब चूंकि ये चीज दिमाग में रखिए, नॉर्मल भी होगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, सब नॉर्मल होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, tangent is also a straight line and subtangent is also a straight line. So length of that all four वो भी निकाल सकते हैं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है तो उसमें लेंथ ही इंपॉर्टेंट है। कर्व में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्वॉल्व है, कर्व का क्या कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी है, जो भी है वो सब टर्म्स इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर लेंथ की बात करें तो स्ट्रेट लाइन के लेंथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अब देखो इसको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, मतलब टेंजेंट क्या होगा, सब टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, सब नॉर्मल क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे। कर्व हमारा वही y इज इक्वल टू एफ एक्स है। देखो यहाँ पे लिखा है देन द लेंथ टी एन क्या है, सब टेंजेंट। देखो अभी जस्ट मैंने बताया ना, आपने ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया, ये टेंजेंट को एक्स एक्सिस पे मीट कराया, तो ये जो टर्म है, ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज नोन एज सब टेंजेंट। ये जो नॉर्मल आप लेकर आए यहाँ एक्स एक्सिस से मीट कराने पे ये जो पॉइंट आया, दैट इज सब नॉर्मल। तो ये डेफिनेशन के टर्म में आपका लिखा हुआ है। ये प्रोजेक्शन देखो मैंने क्या कहा, द प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, तब उसे सब टेंजेंट बोल रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन एक्स एक्सिस, तभी वो सब नॉर्मल है। नॉर्मल, सब नॉर्मल और वो टर्म। अब देखो एक्स एक्सिस पे मैच कराना है, कहीं वाई एक्सिस पे नहीं ले जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ही ले जा रहे हैं, कर्व की बात कर रहे हैं। तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो एंगल साई बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, ये हमें पहले से पता है, ये हमने अभी भी ये ग्राफ में देख रहे हैं, पहले भी लिखा है साई एंगल, ये एंगल, ठीक है। सो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। So, आपको पता है TNP एंगल, देख लो क्या है TNP, TNP राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। Yes, ma'am. आपको पता है दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ प्लस दिस डिस्टेंस, ठीक है। और आपको पता है tan थीटा का वैल्यू की भी क्या होता है, tan थीटा का कोई वैल्यू बता सकता है, व्हाट इज एंगल वैल्यू P
P by V. परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय Yes, ma'am. बेस। परपेंडिकुलर बेस हमारा Tn था, एन जो नॉर्मल ड्रॉ किए थे T टेंजेंट था, ये परपेंडिकुलर हमारा y है, तो tan psi इज इक्वल टू y बाई Tn लिख सकते हैं। Yes, ma'am. एग्जैक्टली वही चीज लिखा है, जो आप पहले पढ़े हो ना उसी से रिलेट करके बस इसको देखो। सो tan psi इज इक्वल टू y बाई Tn। तो Tn अगर आपको मान लो नहीं पता, tan पता है, tan एंगल पता है, y पता है, तो Tn मिल जाएगा, इसी चीज को लिखा है। Tn इज इक्वल टू y बाई tan psi, और tan psi क्या है, dy बाई dx। तो Tn जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा वो y बाई dy बाई dx हो जाएगा। सिर्फ इस एंगल के बेसिस पे ये बता रहा है, इस ट्रायंगल के बेसिस पे। ट्रायंगल में आपको tan थीटा का वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज y, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सिस पे ये हाइट ही है ना, y ही है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू क्या है, x और y, तो ये पॉइंट क्या है, Yes, ma'am. सो y बाई dy बाई dx हमारा आंसर होगा, मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो अब आपको यहाँ एक और फॉर्मूला याद करना होगा, दैट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y डिवाइडेड बाई dy बाई dx। मतलब अगर y का वैल्यू पता है, और y का वैल्यू आपको पता हो सकता है, x और y याद है ना वैल्यू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये y डिवाइडेड बाई x कर दें, देन दैट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इसी तरह दूसरा निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करें तो सब नॉर्मल में देखोगे, दिस इज द सब नॉर्मल, ये y है, ये यहाँ एंगल है, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जा रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज Yes, ma'am. हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, एन जी या जी एन Yes, ma'am. डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू ये टर्म। तो आपको चाहिए क्या, ये टर्म चाहिए ना, PG. नॉर्मल एन जी, और ये आपको पता है, तो यही चीज यहाँ लिखा है। नेक्स्ट में देखो, एंगल ट्रायंगल पी एन जी ले रहे हैं, वही टर्म है, देख लीजिए एक बार, पी एन जी। सो इन दिस ट्रायंगल राइट एंगल यहाँ भी फॉर्म कर रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू जो भी है एन जी बाई वाई। सो आपको यहाँ पे एन जी नहीं पता तो y को इधर भेज दो, तो y इंटू टेन साई इज इक्वल टू एन जी। सो y आपको पता है, y मिल जाएगा, y का वैल्यू गिवन होगा पॉइंट में, नहीं होगा तो कैलकुलेट करना होगा, टेन साई का वैल्यू होता है डी बाई बाई डी एक्स, तो ये भी मिल जाएगा। मतलब अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है वो y इंटू डी बाई बाई डी एक्स है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो है y डिवाइडेड बाई दिस टर्म है, और यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, फॉर्मूला याद हो रहेगा, आसान हो जाएगा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं जो PT है, दैट मीन्स ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो PT ये टेंजेंट, ये पूरा हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट हो रहा है, अब इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, बता सकता है कोई, मैम राइट हैंड पाइथागोरस थ्योरम मैम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, द Tn स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ Tn स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, pt स्क्वायर। एग्जैक्टली PT वही है, मैम square. but the tangent is just pt or ma'am it is extending जस्ट towards PT, जस्ट PT। okay। सो यहाँ पे उसी फॉर्म को यूज किया गया है, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस TN स्क्वायर, एंड PT देख लो, PT क्या है, P से T का जो टर्म जा रहा है, दिस टर्म ये निकालना है, ये टर्म आपको पता है y है, और ये भी हमने सब टेंजेंट के हिसाब से निकाला है, तो वो भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, पता है ना, Tn का वैल्यू हम लोग निकाले है ना, सब टेंजेंट का वैल्यू, सो वो वैल्यू Yes, ma'am. स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टेंजेंट। सो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ, देखो Tn स्क्वायर Tn इज y, और जो Tn था वो y बाई dy बाई dx था, तो हमें उसका स्क्वायर करना है, तो y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसी चीज को y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 बाई dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं।
ठीक है, लिखा जा सकता है इसको। और dy बाई डी एक्स, इसी चीज को और ब्रेक कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये स्क्वायर टर्म है तो लेंथ निकालना है तो स्क्वायर तो इन्वॉल्व होगा नहीं, अंडर रूट कर दीजिए। तो स्क्वायर रूट जो भी अंडर रूट इसका होगा, वाई स्क्वायर है तो वाई हो गया अंडर रूट दिस टर्म। तो ये जो, और ये स्क्वायर ऑलरेडी था तो वो अंडर रूट हट गया, मतलब रूट स्क्वायर हट गया, ये टर्म आ गया। ये जो वैल्यू है, दिस विल शो द लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ गए? बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। इस ग्राफ के हिसाब से सारा कुछ निकाला हुआ है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इसमें से हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट कर चुके, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कर चुके, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कर चुके। और ये चीज़ भी ध्यान रखना, पहले आपको सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तभी आप टेंजेंट निकाल सकते हो। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे, क्योंकि इसका रोल है ना सब नॉर्मल, सॉरी सब टेंजेंट का रोल है टेंजेंट को कैलकुलेट करने में। जो आप टेंजेंट पीटी निकाल रहे हैं उसका, उसको कैलकुलेशन में आपको किसका रोल लेना पड़ रहा है, ये फॉर्मूला का, सब टेंजेंट का। तो पहले आप सब टेंजेंट निकालेंगे तभी आप टेंजेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कभी टेंजेंट पहले कैलकुलेट कर लेंगे तब सब टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, विदाउट फाइंडिंग दिस यू कैंट फाइंड दिस। सो ये हमारा 3 टर्म मिल चुका है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y डिवाइडेड बाई डी एक्स, वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y इंटू डी बाई बाई डी एक्स, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट इज y टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी बाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स। और हर केस में आप ये देख रहे होंगे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो निकालना ही पड़ रहा है, मतलब एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपको स्लोप ऑफ द कर्व की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम सब टेंजेंट कैलकुलेट करें तब भी डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, सब नॉर्मल कैलकुलेट करें तब भी डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, टेंजेंट चाहिए तब भी डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सब नॉट नॉर्मल। अब नॉर्मल में देखो क्या है इक्वेशन, वापस से इसी इक्वेशन में आ जाते हैं। नॉर्मल क्या है, ये वाला पॉइंट पी जी। सो यहाँ भी वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ पी जी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर। NG square. एग्जैक्टली वही चीज पे अप्लाई कर लें। देखो पी जी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर। सो पी एन स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो नॉर्मल पे डाल रहे थे वो था। एन जी स्क्वायर आपको पता है सब टेंजेंट वाला जो, सॉरी सब नॉर्मल वाला है, वैल्यू वही है वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, ये टर्म आ गया। सो दिस इज द लेंथ ऑफ Normal. सो लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये स्क्वायर था, अंडर रूट कर लोगे तो ये आ जाएगा सब नॉर्मल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए इन चारों टर्म में। और इसका इनिशिएशन यहीं से शुरू हुआ है, ये जो भी पॉइंट होगा हमारा इंटरसेक्शन का या किसी भी कर्व का, ये कर्व के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व के भी फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ कर्व के फॉर्म में ही सिंपली दिया है। तो जो भी पॉइंट हो वो, तो आपको अब नॉर्मल, टेंजेंट और सब टेंजेंट 4 टर्म मिल गया। पहले हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट ही जान रहे थे, और सब टेंजेंट और सब नॉर्मल जो डिफाइन किया गया है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन Tangent or Slope of the length curve. of tangent of टेंजेंट एंड normal. नॉर्मल। और साथ में ये भी है, स्लोप तो है वो इन्वॉल्व है, साथ में ये भी है कि एक्स स्पेस का एक्सटेंडेड फॉर्म जो आ रहा है उसी से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। Okay, ma'am. देन और कुछ मिसिंग, मतलब और कुछ कंफ्यूजन है इसमें?
बताओ। इसको इसका नेटवर्क इशू ज्यादा रहता है क्या? उमर बोल रही थी। क्या कर रहा है? Ma'am, here, what is the role of curve, ma'am? व्हाट इज द रोल ऑफ कर्व? उसी कर्व से तो dy by dx निकाल रहे हो आप। Yes, sir. उसी कर्व के बाद Okay, ma'am. उसी कर्व से निकाल रहे हैं ना। किसकी तरफ इतना आवाज आ रहा है? क्वेश्चन पूछना है पूछे, इस पूरे पोर्शन से कहीं भी। और नहीं पूछना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, dy by dx पे ही बेस्ड है सारा। पहले तो dy by dx निकालना है हर केस में, और साथ में आपका जो भी x और y का टर्म है। ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ नहीं, सिंपल। हमारे पास एक कर्व है and show that the curve the tangent varies as the square of abscissa. Abscissa means पता है X coordinate. हाँ ठीक, कोऑर्डिनेट्स में करके देखिए तो। Done, ma'am. डन। Yes, ma'am. अच्छा कुछ टाइम दीजिए बाकी लोगों का, और किसी का सॉल्व हुआ है? कैसे सॉल्व किए विनायक, बताइए तो। So, ma'am, first of all, I have found dy by dx for that curve. So the answer of dy by dx is ab into e to the power minus a by x square. So b into e to the power minus a by x is equals to y, ma'am. So the dy by dx will be equal to ay by x square. Okay. And then the formula of subtangent is y divided by dy by dx. So y divided by ay by x square. So x square will treated as a numerator and y will be gone. So x square into 1 by a, ma'am. So here subtangent is directly proportional to x square. So the answer is this. और किसी का फिर सॉल्व हुआ, बताओ जरा। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस वाला जो है वो क्वेश्चन भेज दूंगी, सॉल्व करके देखना, ठीक है? प्रूफ करने वाला dy by dx
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और जो भी है। Slope of any curve, is there a possibility that the slope of a curve may be 0? Slope may be 0. That means that is parallel to the line x-axis. Maybe. The slope is 0. That means that is parallel for this. So in that scenario, ma'am, equation of normal, what will be the equation of normal, ma'am? Because there we take the slope as -1 by dx, dy by dx. So if dy by dx is 0, then the that portion will be infinite now, ma'am. स्लोप 0 इन केस, एक मिनट पहले ये बताओ मुझे, स्लोप 0 का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? पैरेलल लाइन ना? Yes, ma'am. स्ट्रेट मतलब आप वो लाइन में चले गए। Yes, ma'am. अगर यहाँ तो मैम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। फॉर दिस केस अगर हम यहाँ कंसिडर करें, ये जो है नॉर्मल का ये स्लोप, सपोज किसी का कर्व का 0 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट की बात करेंगे तब, नॉर्मल की बात करेंगे तब, इन दैट केस दैट इज पैरेलल। बट कर्व की बात करेंगे तो 0 दैट डजंट मीन कि आपका वो एंगल 0 है, दैट मीन्स वो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है। ओके मैम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो भेजूंगी उस पर आप सॉल्व करके देखना पहले टेंजेंट वाला, फिर ये भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस कर लें, ठीक है? देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल में, बट आप बोल रहे हो क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नो मैम, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन मैम। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन दैट केस, बट पढ़ना तो है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, देखते हैं, टर्म्स एटलीस्ट जान लें सारा क्या है। थैंक यू मैम।